नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हमने ले रखे हैं, मिसलेनियस एमसीक्यूज हैं, जिसमें हम बात करें आपको टॉमस ग्रे, इसके अलावा पीबी शैले और जॉन कीट्स के वर्क से रिलेटेड, स्पेशली जो इनके जो जिस जॉनर के लिए जाने जाते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो है आपको पता है ये किसके द्वारा लिखा गया है, टॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, टॉमस ग्रे। और टॉमस ग्रे की बात करें तो एज ऑफ ट्रांजिशन से जाने जाते हैं। एज ऑफ ट्रांजिशन यानी कि किसका नाम है आपको पता है, एज ऑफ ट्रांजिशन को ही हम बोल देते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को ही बोलते हैं हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन करके। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड आपको पता है 1745 से लेके कंसिडर करते हैं हम 1785 तक। ठीक, और टॉमस ग्रे के लाइफ स्पैन की बात करें, इनका जो लाइफ स्पैन है, इनका लाइफ स्पैन क्या है 1716 से लेके और 1771 तक रहा है। ठीक है, 1771 में इनकी डेथ हो जाती है, 1716 में इनका जन्म होता है किसका, टॉमस ग्रे का, और इनके द्वारा ही लिखा गया है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा जा रहा है कि इसमें टॉमस ग्रे जो टॉमस ग्रे हैं वो बिलोंग करते हैं कुछ विच लिटरेरी एज से, कौन से लिटरेरी एज से बिलोंग करते हैं आपको पता है, हमने ऑलरेडी बता दिया है ट्रांजिशन एज करके। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनके जो जितने भी एजेस दे रखे हैं इनके बारे में हम बात करें, रोमांटिक एज का टाइम पीरियड आपको पता है 1798 से लेके 1837 तक है। दूसरे नंबर की अगर बात करें एलिजाबेथन एज की, अगर टाइम पीरियड की बात करें 1558 से लेके 1603, जिसको एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। ऑगस्टन एज जिसको एज ऑफ पोप कहा जाता है। ठीक है, और जिसका टाइम पीरियड जो है 1701 से लेके 1745 है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका टाइम पीरियड है 1745 से लेके 1785 तक। ठीक, इसको एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है। ये जो दोनों एज हमारे पास हैं ये न्यू क्लासिकल में आती हैं, और इसके साथ साथ न्यू क्लासिकल में एक एज और आपको देखने को मिलती है जिसको रेस्टोरेशन एज बोलते हैं। रेस्टोरेशन एज बोलते हैं जिसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, रेस्टोरेशन। ठीक है, रेस्टोरेशन एज की बात करें तो मोनार्की रिस्टोर्ड होती है 1660 में, 1660 से लेके 1700। तो ये तीन जो हैं कौन कौन से, ये तीन के तीन किस में आते हैं, न्यू क्लासिकल एज में आ जाते हैं। ठीक है, न्यू क्लासिकल। और न्यू क्लासिकल का अगर बात करें तो ये आपने देखा होगा 1660 से लेके 1785 तक है पूरा, इसके अंदर ये तीन एजेस हमें देखने को मिल जाती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है जो टॉमस ग्रे हैं उनसे रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है। टॉमस ग्रे की जो एलिजी है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की अगर हम बात करें तो कब पब्लिश हो रखी है, तो ये हो रखी है 1751 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें कहा जा रहा है टॉमस ग्रे की अगर बात करें इज ऑफन कॉल्ड, तो इनको अक्सर क्या कहा जाता है। पोएट ऑफ नेचर आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। कॉमन मैन की भी बात करें तो वर्ड्सवर्थ के लिए ही यूज किया जाता है। रिवेलियन की हम बाद में बात करेंगे। मेलनकली कहा जाता है इनको, पोएट ऑफ मेलनकली। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड्स इज इग्नोबल स्ट्राइब अकर्स, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड है ये किसके वर्क का टाइटल है, किसी जो है राइटर की अगर बात करें, ऑथर की बात करें, उसने इसको अपने वर्क का टाइटल भी बना रखा है, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड करके। किसके वर्क का टाइटल है आपको बताना है। ठीक है, पीबी शैले की बात चल रही है अब। ठीक है, पीबी शैले की अगर हम बात करें, पर्सी bysshe शैले की बात करें, ठीक है, इनके लाइफ स्पैन को भी जान लेते हैं क्योंकि लाइफ स्पैन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं हमेशा जो है लाइफ स्पैन आपको बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे भी कोई भी पोइट हमें दिखाई देता है। तो 1792 से लेके
1922 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है, ठीक है। तो ये कौन से उसमें आ जाएंगे आपको पता है, ये फर्स्ट जनरेशन में आएंगे कि सेकंड जनरेशन में आएंगे, या विक्टोरियन में आएंगे कि मॉडर्न में आएंगे। तो हमने दोनों पे वीडियोज बना रखी हैं, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट्स पे भी, सेकंड जन तो ये सेकंड जनरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पोएम इज शैलीज ओड, शैली का ओड कौन सा जो है पोएम है इसमें से। तो पीवी शैली की बात करें, ओड टू ऑटम आपको पता है ये किसका है, जॉन कीट्स का है। ये किसका है, जॉन कीट्स का है, ओड टू ऑटम। ओड ऑन ग्रेशियन अर्न भी ये भी जॉन कीट्स का है, ठीक है, ये भी कीट्स का है, ठीक है। ओड टू नाइट एंगल भी कीट्स का है। तो अब बचा हमारे पास एक ऑप्शन, ओड टू दी वेस्ट विंड, जो कि पीवी शैली का है, ठीक है। शैली के एडेनिस की बात की जाए, शैली की जो एडेनिस है आपको पता है ये एक एलिजी है, ठीक है। एलिजी है यानी कि डेथ पे लिखी गई है। किसके डेथ पे लिखी गई है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और जो हमें पता है करेक्ट जो आंसर इसका है वो जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी गई है एडेनिस। और ये किसने लिखी है, पीवी शैली ने, ठीक है। ये एक एलिजी है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, हो सकता है इसका जॉनरा पूछ ले या किसने किसकी डेथ पे लिखा है ये पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, पीबी शैले बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, इनको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है किस रूप में किया जाता है। पीबी शैले की बात चले तो इनके लिए एक वर्ड, ये रिवोल्यूशनरी पोएट के नाम से जाने जाते हैं, रिवोल्यूशनरी, ठीक है, रिवोल्यूशनरी पोएट के नाम से जाने जाते हैं। रिवोल्यूशनरी हो जाएगा तो यानी कि रिवोल्यूशन, पोएट ऑफ रिवोल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है इन्होंने 1811 में एक जो है पैम्पलेट लिखा था, उसका नाम क्या था, पैम्पलेट का द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म करके था। क्या था इसका नाम, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ठीक है। जिसके लिए इनको ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से क्या क्या कर दिया गया था, एक्सपेल्ड कर दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था, एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ठीक है। किसके साथ, इनके साथ बोलें अलॉन्ग विद टॉमस जेफरसन। क्या क्या नाम था उनका, उनका नाम भी ध्यान रखना है, कभी कभार वो भी पूछ लिया था, टॉमस जेफरसन करके, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे 10th नंबर का क्वेश्चन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। कभी कभार इसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा, कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे स्प्रिंग को गायब कर दिया जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो ये लाइन भी आपको पूरा याद होना चाहिए कि इफ़ विंटर कम्स, अगर विंटर आती है तो कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड कह रहा है। तो इज फ्रॉम कहाँ से है, ये लाइन किस में दी गई है, हमें पता है ये ओड टू वेस्ट विंड में है, ठीक है, ओड टू वेस्ट विंड में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है जॉन कीट्स से रिलेटेड है, और जॉन कीट्स की अगर बात करें तो इनके लाइफ स्पेन को भी जानना जरूरी हो जाता है। लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई, लास्ट टू बोर्न 1795 और फर्स्ट टू डाई 1821, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1795 से 1821। अब ये कौन है, ये आपको पता है, ये भी सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय कीट्स, कीट्स के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। ओड टू नाइटिंगेल लिखा गया है, ठीक है, ओड ऑन मेलनकली भी लिखा गया है, ओड ऑन ग्रेस इन अर्न भी लिखा गया है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ओड टू वेस्ट विंड इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और जिसमें पूछा ये जा रहा है कि कीट्स का जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव कैपेबिलिटी का, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो उसका मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्ट्री एंड डाउट्स, मिस्ट्री एंड डाउट्स, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओड टू ऑटम की बात चल रही है, तो ये क्या है, ओड है, आपको पता है। हमने 6 ग्रेट ओड्स की बात बताई थी, और प्रोडक्टिव एयर की बात बता रखी है जॉन कीट्स की लाइफ की। ओड्स के लिए जाने जाते हैं, ओड्स क्या है उसके बारे में भी बता रखा है।
तो चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, कीट्स बिलीव्ड दैट पोइट्री शुड बी, कीट्स के अकॉर्डिंग जो है पोइट्री कैसी होनी चाहिए। डायडेक्टिक की बात नहीं करते हैं, ठीक है, ये फिलोसॉफिकल की भी बातें करते हैं लेकिन उसमें डायडेक्टिक की बात नहीं करते, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये नेचर में भी क्या, अगर उसमें बात करें थिंग ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, सेंसुअसनेस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सेंस का मतलब ही क्या है, यानी फील करेंगे, ठीक है। अब थिंग ऑफ ब्यूटी की अगर बात करें उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा डेफिनेटली हमारे पास, तो वहीं पे हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, हु रोड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेमस ओट्स, तो किसने लिखे मैक्सिमम नंबर ऑफ फेमस ओट्स, कीट्स हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो इसमें पूछा जा रहा है अपीयर्स इन, तो किस में अपीयर होती है आपको पता है, इंडीमियन में। इंडीमियन जो है कब पब्लिश हो रखा है ये आपको बताना है, पब्लिश आपको बताना है, ठीक है। हम ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। और क्लास 12th में भी हमें ये देखने को मिलती है थिंग ऑफ ब्यूटी के सोर्स, उसमें क्या क्या बताए जाते हैं, द सन, द मून, द ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, डैफोडिल्स, ठीक है, मस्क रोज, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। और दूसरी तरफ जो थिंग्स ऑफ सफरिंग है, पेन है, मेलाइस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, उसमें ग्लूमी डेज आ जाते हैं, उसमें डार्क स्पिरिट आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलती हैं। हमने इससे पहले इसाबेला से रिलेटेड भी वीडियो बना रखी है, इसाबेला का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, अदर टाइटल क्या है, वो आपको बताना, ठीक है। 18th नंबर का है, विच पोएट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद एलिजी, तो एलिजी से कौन सा पोएट जो है एसोसिएटेड है सबसे ज़्यादा, तो टॉमस ग्रे हैं। कौन है, टॉमस ग्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और जिसमें पूछा जा रहा है कि हमसे विच वर्क ऑफ शैले इज अ लिरिकल ड्रामा, लिरिकल ड्रामा की बात चल रही है, तो लिरिकल ड्रामा की बात चलेगी तो प्रोमीथियस अनबाउंड हो जाएगा। और लिरिकल पोएम की बात चलेगी, ठीक है, लिरिक एपिसाइडियन करके, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है लिरिकल ड्रामा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर की है हमारे पास। करेक्ट पेयरिंग हमें बताना है, करेक्ट पेयरिंग बताना है। इसमें देखिए ग्रे ओट के लिए ना, हमने अभी बताया एलिजी के लिए जाने जाते हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट पेयरिंग नहीं है। सैली एलिजी के लिए नहीं, ये ओड, ठीक है। कीट्स ओट्स के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये है हमारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें 3 चीज़ें आपके लिए मेन हैं, ग्रे एलिजी के लिए, सैली ओट्स के लिए, किड्स भी ओट्स के लिए, लेकिन सैली की बात चलेगी रिवोल्यूशनरी, और ये अगर ओड में बात करेंगे तो ब्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।